नमस्ते, एक्सोल टेक्नोलॉजीज़ की यूट्यूब वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के डिजिटल ऑटो स्विच का पैरामीटर सेटिंग और ऑपरेशन देखेंगे। अभी हमने LNT टाइप सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में डिजिटल ऑटो स्विच का कनेक्शन कर दिया है। आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए डिजिटल ऑटो स्विच का स्टार डेल्टा वर्जन खरीदना है। पैरामीटर सेटिंग और ऑपरेशन कोई भी स्टार्टर हो वो सेम रहेगा। आपके पास LNT टाइप स्टार्टर हो, कटलर हैमर का स्टार्टर हो, ऑयल इमर स्टार्टर हो जो 2 बटन 3 बटन के आते हैं, वो सभी के अंदर पैरामीटर सेटिंग और ऑपरेशन सेम ही है। तो अभी हम देखते हैं। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 LED है, एक स्लाइडिंग स्विच है, ट्रिपल डिस्प्ले और कुछ बटन है। तो मैं सबका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बारी बारी से वोल्टेज, एम्पियर और मोटर का स्टेटस डिस्प्ले होगा। सबसे पहले वोल्टेज आएंगे तो ऊपर से RY वोल्टेज आएगा, बीच में YB का वोल्टेज आएगा, तीसरे में BR का वोल्टेज आएगा। और जब भी वोल्टेज डिस्प्ले होगा तब यहाँ पे वोल्टेज का LED ऑन होगा। उसके 4 सेकंड के बाद तीनों फेस का एम्पियर दिखेगा। सबसे पहले R फेस का, बीच में Y फेस का, नीचे B फेस का आएगा। और एम्पियर डिस्प्ले होने के टाइम एम्पियर का LED चालू होगा। ये दो तरफ यहाँ पे एक ग्रीन कलर का रेडी का LED है। जब भी पावर ओके होगा और ये यूनिट स्टार्टर को चालू करने के लिए रेडी हो जाएगा तब ग्रीन कलर का रेडी LED ऑन होगा। नीचे फोल्ड का LED है रेड कलर का, तो किसी भी प्रकार का फॉल्ट होगा तो फॉल्ट वाला LED चालू होगा। लो हाई वोल्टेज है, फेस सीक्वेंस गलत कर दिया है, कोई एक फेस कट गया है, मोटर ओवरलोड हुआ है या फिर मोटर ड्राई रन हुआ है, सभी केस के अंदर फॉल्ट का LED चालू होगा। यहाँ पे एक स्लाइडिंग स्विच है जो ऑटो स्विच का मोड डिसाइड करेगा। सबसे ऊपर बाईपास मोड में काम करेगा, बीच में रखेंगे तो मैनुअल मोड में काम करेगा, सबसे नीचे रखेंगे तो ऑटो मोड में काम करेगा। 3 बटन है यहाँ पे। सब मेनू को देखने के लिए यहाँ पे मेनू बटन, बीच में अप बटन एंड रीसेट बटन और तीसरा डाउन एंड सेट बटन है। तो अभी हम सबका ऑपरेशन देख लेते हैं। वायरिंग हो गया है, अभी हमने यहाँ पे मोटर भी लगा दिया है। तो पावर ऑन करके देखते हैं। पावर ऑन कर दिया। सबसे पहले वोल्टेज डिस्प्ले हो रहा है, वोल्ट का LED आ रहा है। अभी एम्पियर डिस्प्ले हो रहा है। मोटर बंद है तो 0 एम्पियर है और अभी मोटर ऑफ है तो ऑफ लिखा आ रहा है। जब भी मोटर ऑन होगा तो यहाँ पे ऑन लिखा आएगा। तो अब मेनू को देखने के लिए सबसे पहले मेनू बटन को दबा देते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आ गया स्टार डेल। तो ये स्टार में से डेल्टा का टाइमर है कि हमें कितनी सेकंड के बाद स्टार्टर को स्टार में से डेल्टा में डालना है। जैसे कि नॉर्मली सबसे पहले ये 2 कॉन्टेक्टर होता है और उससे कुछ समय के बाद ये चालू होता है, तो हमको यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ये आपके मोटर के हॉर्स पावर के मुताबिक होता है। अभी हम इसको सैंपल के हिसाब से 20 सेट कर देते हैं। दूसरा है ऑन डिले। तो ये ऑन डिले टाइमर हो गया कि पावर चालू होने के कितने सेकंड के बाद हमको स्टार्टर चालू करना है। ये वैल्यू सेकंड्स में है। तो अगर हम यहाँ पे 30 सेकंड रखेंगे तो पावर चालू होने के 30 सेकंड बाद चालू होगा। यहाँ पे आप जितना चाहे अपने यूज़ के हिसाब से रख सकते हैं। अभी मैं इसको 5 पे रखता हूँ। ये वाला वैल्यू आपका बोरवेल जितना डीप होगा उतना ज़्यादा वैल्यू होगा। जैसे 300 फीट का बोरवेल है तो आप इसमें 1 मिनट रखिए, 600 फीट का है तो 3 मिनट रखिए, वो आपके हिसाब से है, अब जो चाहे हिसाब। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेकंड में है। अगर आपको 1 मिनट रखना है तो 60 रखना पड़ेगा, 2 मिनट रखना है तो 120 रखना पड़ेगा। वापस मेनू बटन दबाते हैं। तीसरा मेनू आ गया AOLL, ओवरलोड का एम्पियर, और ये वैल्यू एम्पियर के अंदर है। 146 एम्पियर, 145 एम्पियर। तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू डालेंगे उससे ज़्यादा वैल्यू अगर मोटर लेगी तो स्टार्टर उसको ओवरलोड समझ के इसको बंद कर यूनिट इसको बंद कर देगा। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे 100 सेट करता हूँ तो मोटर जब भी 100 एम्पियर से ज़्यादा लेगी तब ये स्टार्टर ये यूनिट उसको ओवरलोड समझ के इसको बंद कर देगा। चौथा मेनू आएगा एम्पियर ड्राई। यहाँ पे मोटर का ड्राई रन एम्पियर देना है। तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू डालेंगे उससे कम वैल्यू मोटर लेगी तो ये यूनिट समझेगा कि मोटर ड्राई रन हो गई है, तो उस समय में उसको बंद कर देगा और उसको जलने से बचाएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे 12 सेट करता हूँ, ये आपकी मोटर के हिसाब से होगा। तो अभी मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 12 सेट किया है। तो जब भी कोई भी एक फेस
या तो फिर तीनों फेज 12 एम्पियर से कम लेंगे ना, तब रक्षक यूनिट को ऐसा लगेगा कि मोटर ड्राई हो गई है, तो इसको बंद कर देना है। 5वां मेनू आ गया हाई वोल्टेज, HU वोल्टेज हाई। तो यहाँ पे आप जितना वोल्टेज सेट करेंगे उससे ज़्यादा वोल्ट आएगा, तब रक्षक यूनिट स्टार्टर को बंद करके मोटर बंद कर देगा। जैसे अभी मैं 460 रख रहा हूँ, तो जब भी सप्लाई वोल्टेज 460 से ऊपर जाएगा तब उसको लगेगा कि हाई वोल्टेज है, तो वो उस कंडीशन में स्टार्टर बंद हो जाएगा और मोटर भी बंद हो जाएगी। वापस उसका मेनू आएगा LU लो वोल्टेज का, ये भी वोल्टेज में है। यहाँ पे आप ऊपर नीचे करके ये वोल्टेज सेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ। अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 300 सेट कर दिया है। तो जब भी सप्लाई वोल्टेज 300 से कम होगा तब ये स्टार्टर को बंद कर देगा। उसके बाद का मेनू है CY ऑन ONT साइक्लिक ऑन टाइमर। यहाँ पे आपको वैल्यू मिनट्स में जाएगी। ये आपको तब काम आएगा कि जब आपको कुछ मिनट के बाद ऑटोमेटिक पंप को बंद कर देना है, तब आपको ये फंक्शन काम आएगा। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं 30 सेट कर देता हूँ। तो 30 सेट करने के बाद ऐसा होगा कि मोटर 30 मिनट तक चलेगा, ये मिनट में वैल्यू है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और अगर आपको ये फंक्शन की ज़रूरत ना हो तो आप उसमें 0 रखिए। 0 रखने से साइक्लिक ऑन टाइमर डिसेबल रहेगा। आप यहाँ पे 1 मिनट से लेकर 999 मिनट तक का फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर यूज़ नहीं है तो 0 रखिए। उसके बाद CYOFT साइक्लिक ऑफ टाइमर, पिछले वाला ऑन टाइमर था, ये ऑफ टाइमर है। इसका मतलब ऐसा होगा कि आप यहाँ पे अगर 10 रखते हैं 10 मिनट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि साइक्लिक ऑन टाइमर ख़त्म होने के बाद 10 मिनट तक मोटर बंद रहेगी। उसके बाद मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। ये आपको तब काम आएगा कि जब आपको किसी फंक्शन को बारी बारी से सेम तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो इसको 0 रखिए, ये डिसेबल रहेगा। उसके बाद का फंक्शन है एम्पियर अनबैलेंस। जैसे हमारे पास अभी ये तीनों फेज़ है, तीनों फेज़ में अगर बहुत अनबैलेंस एम्पियर मोटर कंज्यूम कर रही है तो उससे मोटर में मैकेनिकल फॉल्ट या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे अनबैलेंस की वैल्यू परसेंटेज में होती है, 35%, 36%, 37%। और अगर आपको ये वैल्यू सेट करना नहीं आता है तो आप उसको 35 पे रखिए, आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद वोल्टेज अनबैलेंस, जैसा एम्पियर अनबैलेंस था कि तीनों फेज़ में अनबैलेंस एम्पियर जा रहा है, तो अगर तीनों फेज़ में सप्लाई से अनबैलेंस वोल्टेज आएगा उस कंडीशन में भी ये इसको बचाएगा। ये वैल्यू परसेंटेज के अंदर है। फिर से अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप इसको 35 पे रखिए, आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और उसके बाद आखिरी ऑप्शन ड्राई रीसेट टाइमर, ड्राई रन रीसेट टाइमर, ये मिनट में है। यहाँ पर आप जितनी मिनट रखेंगे ना उतनी मिनट के बाद ड्राई रन होने के बाद वो मोटर को चालू करेगा। इसका मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने 130 मिनट्स रखा है, तो ऐसा होगा कि जब भी मोटर चल रही थी और बोरवेल के अंदर पानी ख़त्म हो गया और रक्षक यूनिट ने ड्राई रन करके स्टार्टर और मोटर को बंद कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर हमने ड्राई रन रीसेट टाइमर के अंदर कोई वैल्यू डाली है तो उतने मिनट तक वो मोटर को ऑफ रखेगा और उतने मिनट ख़त्म होने के बाद वो वापस मोटर को ऑटोमेटिक ऑन कर देगा। इसका ऐसे इस्तेमाल होता है कि जैसे आपका बोरवेल ड्राई हो गया और आपको पता है कि भाई मेरे बोरवेल के अंदर 200 मिनट के बाद, 300 मिनट के बाद, 100 मिनट के बाद कुछ पानी जमा होता है, तो आप उतना मिनट रखिए और आपका काम साइक्लिक चलता रहेगा। वापस मेनू बटन दबाएंगे, सब फंक्शन मेमोरी में सेव हो गए हैं। अगर आप पावर ऑफ करके ऑन करेंगे तो भी मेमोरी के अंदर सेव रहेंगे कि जब तक आप उसको चेंज ना करें। ठीक है, ये सब फंक्शन आप अब अपने हिसाब से जितनी बार चाहे उतनी बार सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर किसी को इतना सारा सेटिंग नहीं करना है, उनको पता नहीं है, तो सबसे मेन 2 सेटिंग होता है, एक ओवरलोड के एम्पियर का और एक ड्राई रन के एम्पियर का। जनरली ये 2 सेटिंग्स में ही सब काम हो जाता है। और ये 2 सेटिंग्स अगर आपको नहीं पता है क्या वैल्यू है, तो यूनिट के अंदर एक फैसिलिटी है ऑटोमेटिक सेटिंग का, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। ऑटोमेटिक सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम स्विच को ऑटो मोड पे ले लेंगे। उसके बाद हम पावर को एक बार बंद करके चालू करेंगे और जब भी मोटर चालू हो जाएगा, सबसे पहले स्टार में चालू होगा, उसके बाद डेल्टा में कन्वर्ट होगा। जब डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए मोटर, उससे 5 या 10 सेकंड के बाद हमको ये सेट बटन दबा के रखना है। डिस्प्ले पे सेट लिखा आएगा, उसके बाद छोड़ना है। आप स्टार मोड में हो तब सेट बटन से सेटिंग मत करिएगा, क्योंकि तब एम्पियर कम होता है मोटर का। जब भी वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसका करेक्ट एम्पियर आएगा। ठीक है, तो हम पावर बंद कर देते हैं, इसको ऑटो मोड में ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। अभी ये दोनों कॉन्टैक्टर चालू हो गए हैं, ये दोनों चालू हो गए हैं। मोटर भी ऑन्स लिखा आ रहा है, चालू हो गया है। ये मोटर एम्पियर लेने लगा है। अभी थोड़ी देर के बाद ये कॉन्टैक्टर बंद होगा, ये चालू होगा। देखिए अब ये बंद हो गया, ये चालू हो गया। अभी देखो मोटर का एम्पियर भी उसका अभी ये करेक्ट एम्पियर आ रहा है। तो आप 10 सेकंड जितना वेट करें। ठीक है, अभी हम ये जो तीसरा बटन है वो वाला बटन प्रेस करके रखेंगे। देखिए सेट लिखा आ गया, अब छोड़ देना है। अब यूनिट ने अभी जितना भी एम्पियर पास हो रहा है वो मेज़र कर लिया है और उसके हिसाब से उसने ओवरलोड और ड्राई रन में सेट कर दिया है। वो जितना एम्पियर मेज़र करेगा उससे 20% अप ओवरलोड में सेव करेगा और 20% डाउन ड्राई रन में सेट करेगा। देखिए अगर हमको वो चेक करना है तो हम अभी मेनू बटन को दबा के रखते हैं। तो ये पहले स्टार डेल्टा आ गया, वापस दूसरा मेनू देखते हैं। ऑन डिले 5 था, तीसरा OLL में देखिए 52 था, अभी हमने 100 रखा था, वो ऑटोमेटिक सेट किया तो 52 हो गया। ड्राई रन में 33.6 हो गया, तब हमने 12 रखा था। तो अब ये ऑटोमेटिक सेटिंग हो गया है, बाकी का कोई भी सेटिंग चेंज नहीं होगा, वो जो है वो वही है। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने मोटर के हिसाब से इजीली सब कुछ सेट कर सकते हैं। अभी मैं मोटर को बंद कर देता हूँ। और मैं आपको अभी ये स्विच का फंक्शन बता देता हूँ। अगर आप ऑटो मोड पे रखेंगे तो जब भी पावर सही होगा तब रक्षक यूनिट ऑटोमेटिकली स्टार्टर को चालू कर देगा। सबसे पहले स्टार में कनेक्ट होगा और हमने जितना टाइमर रखा है स्टार में से डेल्टा, वो टाइमर ख़त्म होने के बाद वो खुद ब खुद स्टार में से डेल्टा में हो जाएगा। ठीक है, और जब भी पावर फॉल्ट होगा तब ये स्टार्टर को बंद कर देगा और वापस जब पावर सही होगा तो ऑटोमेटिक स्टार्टर को चालू कर देगा। ये हमारा ऑटो मोड हो गया। ये ऑटो मोड के अंदर आपका स्टार्टर फुल्ली ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको पूरा प्रोटेक्शन भी मिलेगा। बीच में है मैन्युअल मोड। मैन्युअल मोड के अंदर आपको स्टार्टर को स्टार्ट आपको खुद करना पड़ेगा। जब भी पावर ओके होगा और यहाँ पे रेडी का LED चालू होगा, उसके बाद ही आप मैन्युअली स्टार्टर को स्टार्ट कर पाएंगे। स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन दबा के रखना है 15 से 20 सेकंड तक। अगर आपके मोटर 12.5 HP का है तो उसको 15 सेकंड दबा के रखिए, 20 HP का है तो 20 सेकंड दबा के रखिए, या तो फिर आप अपने पंप मैन्युफैक्चरर या डीलर से पूछ लीजिए कि मुझे कितना टाइम दबा के रखना है। ठीक है, उतना टाइम दबा के रखेंगे तब ये पहले 2 कॉन्टैक्टर चालू होंगे और जब भी आप इसको छोड़ेंगे तब ये वाला बंद होगा और ये चालू हो जाएगा। ठीक है, आपको मैन्युअली स्टार्ट करना है। आप मैन्युअली जब चाहे उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। और अगर मोटर चालू है और किसी प्रकार का पावर फॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिक रक्षक यूनिट स्टार्टर को बंद करके मोटर को जलने से बचाएगा।
तो मैनुअल मोड आपको तब काम आएगा कि जब आपको मोटर खुद चालू करना है लेकिन आपको प्रोटेक्शन सब चाहिए, ठीक है। जब भी फॉल्ट होगा तब ऑटोमेटिक मोटर को बंद कर देगा, लेकिन फॉल्ट सही हो जाने पे उसको ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं करेगा। और सबसे ऊपर बाईपास मोड है, जैसे कि किसी भी प्रकार का फॉल्टी कंडीशन है, उस कंडीशन में भी आप अपना मोटर को ऑपरेट करना चाहते हो तो वो कंडीशन में यहाँ पे बाईपास मोड पे आप स्विच रख दीजिए। बाईपास मोड में आप स्टार्टर को ऑन बटन से चालू कर पाएंगे, लेकिन आपको वापस ऑन बटन को आपके मोटर के हॉर्स पावर के मुताबिक उसको दबा के रखना पड़ेगा 15 से 20 सेकंड तक। ऑन बटन दबा के रखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक स्टार में से डेल्टा हो जाएगा। और ऑफ़ करने के लिए ऑफ बटन से रखिए। बाईपास मोड के अंदर आपको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा।